स्टूडेंट्स, पूंजीवाद को 3 चरणों में बांटा गया है। व्यापारिक पूंजीवाद, विकसित पूंजीवाद और आधुनिक पूंजीवाद। 1860 ईस्वी के बाद पूंजीवाद का जो चरण शुरू हुआ उसे आधुनिक पूंजीवाद कहा गया है। यह पूंजी के एकाधिकार का चरण था। इसे वित्तीय पूंजीवाद के नाम से भी जाना जाता है। औद्योगिक पूंजीवाद के समय पूंजीपतियों की संख्या में तीव्रता से वृद्धि हुई। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इनमें प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन 1870 के दशक में यह प्रतिस्पर्धा कमज़ोर पड़ने लगी। बड़ी कंपनियों ने आपस में समझौते करके अपने संघ बना लिए थे। इनसे बाहर रहने वाली छोटी कंपनियां इनके साथ प्रतिस्पर्धा में बर्बाद हो गई। इन संघों का उत्पादन तथा वितरण दोनों क्षेत्रों में एकाधिकार स्थापित हो गया। यहीं एकाधिकार की प्रवृत्ति बैंकों में घटित हुई। बड़े औद्योगिक संस्थान बड़े बैंकों के साथ कारोबारी संबंध रखते थे। छोटे बैंकों का कारोबारी संबंध छोटे व्यवसायियों एवं कंपनियों से रहता था। मंदी के दौर में छोटे कारोबारी तथा छोटे बैंक बर्बाद होते गए। इस प्रकार बड़े बैंकों की मोनोपोली कायम हो गई। ये बैंक ऋण देने के साथ साथ स्वयं औद्योगिक संस्थाओं की शेयरों की खरीद तथा नए कॉरपोरेशन की स्थापना में शिरकत करने लगे। दूसरी ओर बड़े औद्योगिक संस्थाओं के मालिकों ने बैंकों के शेयर खरीदने और स्वयं बैंक खोलने शुरू कर दिए। इस प्रकार उद्योगपति बैंकों में तथा दूसरी ओर बैंक उद्योगों में सीधे तौर पर पूंजी लगाने लगे। इस प्रकार यह वित्तीय पूंजी थी जिस पर कुछ चंद पूंजीपति घरानों का नियंत्रण स्थापित हो गया। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी, इटली, अमेरिका में वित्तीय पूंजी विशाल मात्रा में पैदा हो चुकी थी। इन देशों के पूंजीपति घराने अब विदेशों में वस्तुओं के निर्यात की बजाय पूंजी के निर्यात में अधिक दिलचस्पी लेने लगे। उपनिवेशों में पूंजी निवेश करके अत्यधिक लाभ कमाने लगे। विभिन्न देशों के ऐसे इजारेदार घरानों ने अंतर्राष्ट्रीय समझौते करके पूंजी निवेश करने के लिए विश्व को विभाजित कर लिया। 1880 से 1914 के बीच विश्व के विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा जमाने के लिए महाशक्तियों में संघर्ष चला। देश उपनिवेशों के विभाजन व पुनर्विभाजन के लिए संघर्ष पर उतारू थे, जिस कारण विश्व को 2 विश्व युद्ध झेलने पड़े। वित्तीय एकाधिकार के इस चरण को लेनिन ने साम्राज्यवाद की संज्ञा दी थी। लेनिन का निष्कर्ष था कि पूंजीवाद के इस चरण में अपने ही अंतर्विरोधों से अंत हो जाएगा और समाजवाद के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध के विकास क्रम में भी पूंजीवाद अपने बदले रूप में अब भी विद्यमान था। तो स्टूडेंट्स, ये था आधुनिक पूंजीवाद, जिसे वित्तीय पूंजीवाद के नाम से भी जाना जाता है, जो BA 6th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।